हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस समय आपके पर्सन का आपको लेकर माइंडसेट, आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, सब जानेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग के साथ जुड़ जाइए विथ 222। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के फीलिंग्स में आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस समय। इंटीग्रेशन, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, या कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस कर रहे हैं विदाउट यू। जैसे होता है ना कि आप दो लोग मिलकर एक लाइफ बना रहे हो, और आप दो लोग मिलकर जो है एक लाइफ चला रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में जो है वो बहुत हद तक आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। वो एक हाफ एनर्जी फील कर पा रहे हैं, जो एक फुल ऑफ एंथ होता है या फुल ऑफ करेज होता है या जो फुल ऑफ लाइफ होता है, वो फील नहीं कर पा रहे हैं विदाउट यू। एंड यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इस इंसान को जो फील आ रही है, जो फीलिंग्स आ रही है, दैट इज़ कि वो इंसान आपको आपकी जो साइड की स्टोरी है, आपका जो साइड है, आपकी तरफ से जो चीज़ें आती हैं, आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है, आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स पास्ट में आया था, उस चीज़ों को उन चीज़ों को आप थोड़ा समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस की फीलिंग्स कह सकते हो, एक ऐसी फीलिंग कह सकते हो जहाँ पर एक इंसान आपको समझ रहा है, आपके लिए केयर फील कर रहा है, आपके बिना अधूरा फील कर रहा है, आपकी कमी महसूस कर रहा है, एक ऐसी अर्ज सी फील कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जहाँ पर आपके इंसान जो है एक खिंचाव सा महसूस करते हैं फॉर द रिकन्सिलेशन, या चीज़ों को कहीं ना कहीं लाइफ को आपके साथ आगे बढ़ाने के बारे में। एक जैसे मान लो अब आपको उस इंसान की याद आ रही है, तो आपको उस इंसान के बारे में जो चीज़ें अच्छी हैं वो याद आएंगी ना। तो वो फीलिंग्स हैं कि उस इंसान को आपका अच्छा जो साइड रहा है वो याद आ रहा है, और जो चीज़ें बुरी हैं उन वो क्यों बुरी हैं, किस लिए हुआ वो सब कुछ, वो एक्शन क्यों किया आपने, वो रिएक्शन क्यों दिया आपने, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक काम शांत एनर्जी फील करते हैं। एक अच्छा जो है साइड महसूस करते हैं आपके लिए, ये एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना कि स्पिरिचुअल होना, ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल सा कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ स्पिरिचुअल है वो फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई तो, जैसे होता है ना कि कोई, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार ये सोलमेट कनेक्शन है क्या, क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या, ये क्या एक कार्मिक कनेक्शन है। ऐसी चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन बहुत हद तक, जैसे आप कह सकते हो कि एक घर को जैसे एक हम कंफर्टेबल बनाते हैं ना, कि हमारा हमारा घर जो है, सारी दुनिया हम घूम के आ जाए पर हमारा घर हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। हमारे माइंड सेट को पता होता है, या हमारे हार्ट को पता होता है कि हम घर जाएंगे ना तो सुकून मिलेगा। अब वही इंसान है जो इस इंसान को लगता है कि जब ये आपके पास होंगे, या जब आपके साथ होंगे, या जब आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी, तो ही उसकी लाइफ में एक चैन आएगा, सुकून आएगा। ऐसी एनर्जी उस इंसान की दिख रही है, तो फीलिंग्स ऐसी नज़र आ रही हैं। इसको मैं बहुत ही शांत एनर्जी बोलूँगी आपके लिए, बहुत ही शांत एनर्जी, बहुत ही प्यारी सुकून भरी एनर्जी, जो कि आप कह सकते हो कि एक इंसान आपके लिए बड़ा ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, बड़ी ही पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है ये। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कमी महसूस कर रहे हैं ना आपकी, तो वो वाली एनर्जी है कि एक इंसान को आपके साथ जो, जैसे मान लो कोई झगड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो 50% आपकी भी बात है, 50% उसकी भी बात है।
सॉर्ट आउट करी चीज़ों को, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100% सब उसी के दिमाग में है, सब उसी के मन में है, ना वो आपको बता पा रहे हैं, ना आपको जता पा रहे हैं, ना ही चीज़ें ख़त्म कर पा रहे हैं, ना ही जो सप्रेस कर रखी हैं चीज़ें उनको जो है किसी के सामने डिस्कस कर पा रहे हैं। तो वो एक भार सा ज़रूर महसूस करते हैं कि जैसे आपके बिना वो एक भारी कंडीशन में है। जैसे मैंने कहा कि आपको बड़ा एक कंफर्ट, वो आपके आपके साथ बड़ा कंफर्ट फील करते हैं, बट क्योंकि आप नहीं हो, तो अब जैसे किसी के पास घर ना हो तो उसको कैसा महसूस होगा ना, तो ऐसा सा महसूस हो रहा है। और वो शांत दिमाग से ही महसूस हो रहा है। जब वो शांत दिमाग में नहीं आएंगे तब तक उनको ईगो खाती रहेगी, तब तक उनको जो है जो नेगेटिविटी है वो हावी रहेगी। बट अभी ऐसा क्या है कि अभी एक शांत दिमाग से जब वो सोचते हैं, एक बैलेंस दिमाग से, एक बैलेंस फीलिंग से जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा तनाव सा ये फील होता है कि आप नहीं हो। एक आपकी कमी महसूस होती है, एक इंसान की कमी महसूस होती है, एक पार्टनर की कमी महसूस होती है, एक दोस्त की कमी महसूस होती है, एक रिलेशनशिप की कमी महसूस होती है, एक सोलमेट की कमी महसूस होती है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्स मुझे ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान बहुत हद तक ना खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वो आपकी स्टोरी, आपकी साइड की स्टोरी समझ पा रहे हैं, तो उनको खुद को ये लग रहा है कि होता है ना कि यार यहाँ मुझसे गलती हो गई। जैसे इस इंसान ने इतना भार उठा रखा है कि आप कह सकते हो कि जैसे उसको वो गिल्ट महसूस होता है कि यार यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी, यहाँ गंभीर होना चाहिए था, यहाँ पर चीज़ों को संभाल लेना चाहिए था, वो नहीं संभाल पाए। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। सी, अपना सच जान पा रहे हैं। अपने सच को जानकर कहीं ना कहीं एक होता है ना कि यार बच्चों वाली हरकतें कर दी, यार ये छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, या कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है, अब ये चीज़ें अब संभालनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तब संभाल लेते, तभी एक्शन ले लेते तो ज़्यादा सही था। वो सब स्टोरीज उसको समझ में आ रही है। अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को भी मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने ना बहुत हद तक इस रिश्ते में खुद ही बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करे हैं। इतना कुछ था नहीं आप लोगों के रिश्ते में जितना क्रिएट उसने कर दिया अपनी बहुत हद तक। मैं बोलूँगी एक ऐसी सोच, ऐसी सोच के साथ जो हो सकता है नेगेटिव हो, या ऐसी बातों के साथ जो नेगेटिव बातें उन्होंने आपको कही। उन्होंने मतलब आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोला, ठीक है। और पुरानी बातें उनको खा रही हैं, पुरानी बातें उनको खा रही हैं। उनको जैसे पुरानी बातें क्या, जैसे आपको कुछ बोल दिया या आपके लिए कुछ कह दिया, कर दिया आपके लिए कुछ ऐसा, या आपने कुछ कहा या आपने कुछ जो है कर दिया इनके साथ ऐसा, तो वो पुरानी बातें खाती हैं अंदर ही अंदर। बट ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि फिर भी एट द एंड दे फील कि आपके बिना वो कुछ नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ सोच यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एक इंसान जो है क्यूरियस है आपको जानने के लिए, ठीक है, आप पे नज़र रखने के लिए, आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, कोई आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए। क्यूरियस सी एनर्जी है ये, देखो, है ना। महसूस कर रहे हैं ना अकेलापन सा, वापस लाना चाहते हैं। अब उसको ये क्यूरियोसिटी है कि भाई आप आओगे नहीं आओगे, आप एक टाइम पर उस इंसान को छोड़ के चले गए हो, आप वापस से उस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे या डिफेंसिव हो जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दिमाग से आपको निकाल नहीं सकते हैं, मन से आपको यहाँ पर निकाल नहीं पा रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं आप ये बता दो कि बेशक ये इंसान कितना भी इसने कुछ भी आपके साथ किया हो, बट अभी आपके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं। कभी मैंने कहा था ना कमी महसूस कर रहे हैं, ये देखो ये कार्ड ही इसका लैक का कार्ड है, लैक फील कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, थॉट्स क्या हैं। फीलिंग्स तो ये थी, थॉट्स क्या हैं यूनिवर्स, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं। गिव मी ओनली वन कार्ड, क्या थॉट्स हैं इस इंसान के यूनिवर्स। द पार्टिसिपेशन, यस। थॉट्स इस इंसान के जो हैं दैट इज कि आप लोगों के बीच में ना स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी कैसे आए कि इफ़ दे वांट टू इंजॉय यू आल्सो वांट टू इंजॉय। अगर वो सीरियस हैं तो आप भी सीरियस रहो, अगर वो अभी लाइफ को जो है समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तो आप भी उनको समझो।
अगर अभी वो इस रिश्ते को बहुत लाइट लेकर चलना चाहते हैं तो आप भी लाइट लेकर चलो। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो भी कमिटमेंट के बारे में सोचें। अगर आप कहीं ना कहीं ये चाह रहे हो कि आपको ट्रस्ट कराया जाए कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है या अब ये कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। तो मतलब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया जाए ऐसी चीज़ों में जो एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल हो। मतलब आपकी बातों को वो समझे, उनकी बातों को आप समझो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। पार्टिसिपेशन कार्ड ये भी कहता है कि लेवल अप करना चाहते हैं। थॉट्स ये है कि वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लाइफ की जो एक ऐसी साइड है जो बहुत लैक वाली चल रही है या जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली चल रही है, उसको फिर से इंजॉयमेंट में जो है बदला जाए। आपके साथ कहीं ना कहीं टुगेदरनेस में आया जाए। आपके साथ चीज़ों को जो है अपनी लाइफ की खुशियों को, अपनी लाइफ की जो भी विक्ट्री मिल रही है उनको सेलिब्रेट किया जाए। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। बट वॉन्ट अ सिक्योर रिलेशनशिप, बट बड़ा चिल वाला रिलेशनशिप ऐसा है यहाँ पर। बहुत अभी मैं बोलूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई आते ही कोई कमिटमेंट दे दें आपको, नहीं, कि मतलब वो चाहते हैं कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी पहले इस रिश्ते में बने, फिर जाकर कहीं जो है इस रिश्ते को प्रॉमिसिंग बनाया जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, मैं बोलने लगी थी बट कार्ड ही आ गया, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन मैरिज चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल चाह रहे हैं, मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। एंड ये पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इस रिश्ते की विक्ट्री चाह रहे हैं। थॉट्स यही है कि रिश्ते को जो है अब आगे लेकर जाया जाए, अब मूवमेंट आ जाए इस रिश्ते में। थॉट्स यही है कि जैसे ना यहाँ पर एक इंसान है जो जो वो हॉर्स पर बैठा हुआ, बाकी सब नीचे हैं। विच मीन्स कि इस रिश्ते को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, इस रिश्ते को उन्होंने या आपको ऑब्जर्व किया है, और उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ सिक्योर है रिश्ता, जिसके साथ सक्सेसफुल रहेगा ये रिश्ता, जिसकी तरफ बढ़ना सॉरी, जिसकी तरफ बढ़ना सिक्योर है, ठीक है, सेफ है, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ओके, और जो भी केओस वाली डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी मैंने बोला कि उससे आगे बढ़ा जाए, तो यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये एनर्जी आती है कि जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी केओस मचा था आप दोनों के बीच में, उसको ख़त्म किया जाए। और जो है इसको वापस से रिश्ते को जो है बिल्ड किया जाए। और ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते की तरफ अटेंशन लेकर जाई जाए, कि हो सकता है इस रिश्ते को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि जैसे है या नहीं है एक ही बात है, बट इस रिश्ते में अब वापस से अटेंशन लेकर आई जाए अपनी, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। आपके पर्सन ना बहुत हद तक क्लियर, कॉन्फिडेंट और हील्ड नज़र आ रहे हैं, ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं फॉर द थॉट वाला साइड। कि जैसे कई बार होता है ना कि दिल बहुत अच्छा अच्छा कह रहा होता है, बट दिमाग बहुत गुस्से वाला होता है, दिमाग कहीं ना कहीं ईगो को बीच में ले आता है। अभी यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि दिल तो कह ही रहा है कि अक्सर चीज़ें बैलेंस करे, ठीक है ना। दिमाग भी यही बात कह रहा है, दिमाग ने भी इसी चीज़ के ऊपर राय बनाई है कि आपके आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं आपके साथ। आपको लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, और आपको लेकर वो क्लियर हैं कि वो इंसान आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखो 4 कलर दिखाए गए हैं, चारों कलर जो हैं दैट इज़ रूट चक्रा, दिस इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, दिस इज थर्ड आई चक्रा, एंड नाउ दिस इज द हार्ट चक्रा। सो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बता रही हैं, ये यही बता रही हैं कि ग्राउंडेड हैं, आपको लेकर सेफ फील कर रहे हैं, आपको लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपको आपके साथ लाइफ में आगे अबंडेंस ही आनी है, आपके साथ रहकर लाइफ में वेल्थ ही क्रिएट होनी है। आपके लिए कहीं ना कहीं वो ट्रू फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं उनका हार्ट जो है वो आप दिल सब पे ट्रस्ट नहीं करता है, आपके आपके लिए कहीं ना कहीं दिल जो है वो भी एक हीलिंग वाली एनर्जी फील करता है, एक ऐसी एनर्जी फील करता है जो कि आपकी तरफ फ्लो करती हैं फीलिंग्स, ठीक है। आपका आपके पर्सन का हार्ट जो है वो आपको ट्रस्ट करता है। फिर थर्ड आई चक्र की एनर्जी है जो कि बताता है कि अगर आपको लेकर ऑब्जर्वेशन भी रही, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, तो भी यहाँ पर उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है और सक्सेसफुल ही रहने वाली है चीज़ें, ठीक है, जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना बारात, मैरिज, ये चीज़ें दिख रही हैं, कन्फर्म करते हैं। क्योंकि मुझे मैंने जब
इस कार्ड के लिए बोलने लगी थी तो ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, और तब भी मैंने कहा था कि मुझे मैरिज दिख रही है। और क्योंकि ना ये कार्ड बारात की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है टैरो में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैरिज वगैरह कुछ चाहिए उनको इस रिश्ते में, कुछ ऐसा है। और अगर इस रिश्ते में आप मैरिड ही हो ना, और मैरिड में कोई केओस आया, या मैरिज में आप लोगों के बीच में कुछ लोग आ गए, वो सब कुछ को कैसे वो ख़त्म करके इस रिश्ते में आगे ग्रोथ सक्सेस लेकर आएँ, इस रिश्ते पर अटेंशन लेकर जाएं, वो चीज़ों के बारे में माइंड चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि मुझे थोड़ा ऐसी एनर्जी दिख रही है मैरिज वाली। देखो, एस ऑफ पेंटिकल क्या है और द फूल क्या है? फूल है एक नया आपके साथ जर्नी पर चलना। कैसी नई जर्नी? अगर मान लो आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप एक दूसरे के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप पर हो, तो रिलेशनशिप में जाएं। अगर रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं उसको फैमिली से इंट्रोड्यूस करा जाए। फैमिली से इंट्रोड्यूस हो चुके हो तो अब एंगेजमेंट मैरिज के बारे में सोचा जाए। एंगेजमेंट मैरिज हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वापस से यूनियन लाया जाए, वापस से जो है एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए। और अगर यूनियन मैरिज भी आपकी हो चुकी है और अभी चीज़ें ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंसीविंग के बारे में सोचा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की जो एनर्जी है ना, ये बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी आई है। ये बड़ा इनिशियल सी एनर्जी है। और वो जो फूल कार्ड भी देखा, वो भी बड़ी ही एक नई ऊर्जा है। दोनों ही नयापन, मतलब जो भी आपके माइंड, जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, उसमें एक नयापन लेकर आओ। और वो भी कैसा? पेंटिकल वाला, वो भी ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो। ठीक है, तो थॉट्स तो ऐसे हैं। द टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, देख लो, आप देखो सेवन ऑफ पेंटिकल कि मतलब जो भी हो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड और सिक्योर हो, और बहुत हद तक ऐसा हो जहाँ पर जब इन्वेस्ट किया जाए तो क्वेश्चन मार्क ना हो कि मैं इस इंसान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैंने इस इंसान में इन्वेस्ट किया तो कुछ गलत तो नहीं किया, वो चीज़ें ना हो। और बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में अभी भी इन्वेस्टेड हैं, अगर आप बहुत टाइम से नहीं भी मिले हो तो। ठीक है, great. Now the intentions from your person. क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए? यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है। इंटेंशंस उनकी ये है कि बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपके साथ, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। मतलब आप कह नहीं सकते कितनी ख्वाहिशें हैं। अ, अगर मैं टैरो के हिसाब से बताऊँ ना, तो ये एक ऐसा कार्ड है जो कि ये बताता है कि एक इंसान की ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश हो आप, उसको आपके साथ अपनी पूरी ख्वाहिशें पूरी करनी है, या आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा उसकी अ, एक को डिपेंडेंसी सी वो फील करते हैं, तो उनकी वो इंटेंशंस है कि चाहे जैसे कैसे करके ये रिश्ता बना रहे। चाहे इस रिश्ते में बहुत हद तक काम करना पड़े, या चाहे इस रिश्ते में कुछ भी ना करना पड़े, पर ये रिश्ता बना रहे। ठीक है, यहाँ लेजीनेस की एनर्जी ये बताती है कि मतलब एक इंसान चाह ये रहा है कि एक अवार्ड रिवॉर्ड की तरह आप इसकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने बहुत कुछ छोड़ा है आपके लिए, या हो सकता है इस इंसान ने जो है अपने आप को चूज़ किया। और होता है ना कि मैंने अपने आप को चूज़ किया, मेरा रिवॉर्ड क्या? तो मेरा रिवॉर्ड है कि मतलब आप इस इंसान की लाइफ में आओ, मतलब ऐसा कुछ। और आप ये भी कह सकते हो कि जैसे इससे पहले अगर कार्ड देखा जाए तो वो एनर्जी ये बताती है कि होता ना कि एक इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो रहा है, या ऑप्शन से डिटैच हो रहा है, या एडिक्शन से डिटैच हो रहा है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत सारी इल्यूजन से निकाल रहा है। फॉर व्हाट? फॉर यू, कि भाई अब चीज़ें ठीक हो जाएं, अब कहीं ना कहीं आप वापस आ जाओ, अब कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें जो है बेहतर हो जाए, वैसी हो जाए जैसी वो चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। अब कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी एनर्जी हो जैसी उन्होंने सोची हुई है, जैसी उनकी ख्वाहिशें हैं, जैसा उनका विजन है इस रिश्ते को लेकर। इंटेंशंस यही हैं। बट हाँ, वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दे वांट टू स्पॉइल यू, क्योंकि उनको है कि उनको आपको सारी खुशियाँ देनी है, उनको आपको ज़्यादा कुछ करवाना नहीं है लाइफ में। उनको ये है कि मतलब बिठा के आपको सब कुछ प्लेट में आपको मिले, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ। देखते हैं क्यों है ये कार्ड। बट हाँ, उनकी इंटेंशंस ये भी कह सकते हो आप कि ये हैं भाई, उनको बहुत कुछ ना लाइफ में आपके साथ उनकी ख्वाहिशें हैं, बहुत कुछ उनको लाइफ में जीतना है आपके साथ। जैसे मैंने अबंडेंस की बात भी करी थी, दिस सी द सेवन ऑफ पेंटिकल्स।
द 10 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो मैंने क्या कहा आपको कि उसने बहुत कुछ छोड़ा है अपनी लाइफ में, या बहुत सारी चीज़ों में से उसने अपने आप को जो है निकाला है। जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों के एडिक्शंस हो जाती हैं, कुछ लोगों को कोई थर्ड पर्सन जो है दिमाग घुमा देता है, घुमा देती है, या कोई थर्ड पार्टी है जो कि इनको बहुत कंट्रोल करता है। बट इन्होंने वो सब कुछ आपके लिए छोड़ा है, तो इनको ये कि अब इनको अपना रिवॉर्ड चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आया कि मतलब उसने बहुत मेहनत करी है तो अपने रिजल्ट की वेट कर रहा है। ठीक है, तो वो यही बात है कि उसकी इंटेंशन यही है कि उसने आप में बहुत इन्वेस्ट किया है, उसने बहुत काम किया है, उसने आपके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं या सेक्रीफाइस करी हैं। अब उसको ये है कि भाई आप आओ सामने से, अब आपके साथ चीज़ें ठीक करी जाएं, या आपके साथ जो है एक मैं बोलूँगी प्रॉमिसिंग फ्यूचर रेडी किया जाए। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। दे आर वेटिंग फॉर यू। यस, दे आर वेटिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं उनका वेट नज़र आ रहा है कि वो, उनकी इंटेंशन है कि वो आपका वेट कर रहे हैं और वो चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि उनको अ, बहुत कुछ करके चीज़ें नहीं वो करनी है, ठीक करनी है। उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ ठीक ऑलरेडी कर रखा है, उन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी जो है डिसीजंस बता दिए हैं, क्लैरिटी बता दी है, या क्लियर वो रहे हैं आपके साथ, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है ज़्यादा। सो आपको जो है वो चाह रहे हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वेट ज़्यादा है, एक्शन कम है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से भी दिख रही है। देखो मैं आपको 3 कार्ड से बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये इंसान बैठा हुआ है, चिल है। यहाँ पर ये इंसान सिर्फ खड़ा हुआ है, प्लान कर रहा है, दिमाग चला रहा है सिर्फ अपना। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक प्लानिंग है कि भी ऐसे ऐसे होगा, जब वो इंसान आएगा ऐसी बात होगी, इस तरीके से मैं उसको जो है अपनी बात रखूंगा उसके सामने, अपनी बात रखूंगी उसके सामने। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही है, वो बैठा हुआ है और पहली बात वो किंग है, वो कर सुन सबके लेगा बट करेगा अपने मन की। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी क्या है, वेट। वेट है। इंटेंशन ये है कि वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, बट उनको कुछ ज़्यादा उस इंसान की देखो हालत भी ऐसी दिखाई गई कि जैसे गोलू मोलू सा कोई पर्सन है बैठा हुआ आराम से ना, और चिल कर रहा है। तो उसको ये कि भाई इंटेंशन उसकी है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते चीज़ें ठीक हो जाएं, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ करना ना पड़े। ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्यों दिख रही है यूनिवर्स? एग्जॉशन। देखो मैंने कहा ना कि उसको लगता है उसने तो बहुत कुछ किया। ठीक है, एंड नाउ ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट है उसको कि आप आ ही जाओगे, उसको पता है कि आप वापस आओगे ही आओगे। ठीक है, अब आपने इतना सिर पे चढ़ा रखा है तो गलती तो आपकी है ना। लेट्स गो टूवर्ड्स द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। इस समय पर ब्लॉकेज क्या आ रही है? आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है इस समय पर? ब्लॉकेज ये है कि पुरानी जो बातें हैं ना वो खाई जा रही हैं। या तो आपको खा रही हैं वो बातें, या इस इंसान को खा रही हैं वो बातें, या फिर कुछ लोग हैं जो कि वो बातें भूल ही नहीं रहे हैं और इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। और ना एक टाइम मैंने पहले भी कहा था किसी कार्ड के साथ, मुझे याद है, मेरी रीडिंग मुझे पक्का पक्का याद है, वो मैंने ऐसे कहा था कि मुझे कोई ऐसा साइन दिखा है कि जहाँ पर स्पेल हो सकता है, आपके पार्टनर पे स्पेल हुआ है। और अभी जस्ट वही बात दोबारा हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए स्पेल भी है। और ये मैं बता भी देती हूँ क्या है। बिल्कुल इतनी सी ना, इतनी सी ज़रा सी ना मुझे स्पाइडर नज़र आई है, इतनी सी बिल्कुल। ठीक है, और स्पाइडर कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ नज़र आई है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो जाल बुन रहे हैं, जो लोग स्पेल कर रहे हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके पर्सन ना आए, चीट कर रहे हैं इसी के साथ। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी लो, देख लो। वो लोग चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ। और ये कार्ड भी मैं, हाँ देखो दोनों कार्ड में ब्लैक एनर्जी दिख रही है आपको। ठीक है, दोनों कार्ड में आपको ब्लैक एनर्जी दिखते हुए आपको ये ब्लैक स्पेल की एनर्जी और भी मैं कंफर्म कर देती हूँ कि ये कार्ड तो है ही बिट्रे का, चीटिंग का, धोखे का। बट ये कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी है। अकल्ट में जब स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो 8th हाउस है, और 8th हाउस जो है वो ये बताता है कि कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ हिडन जो हैं चैलेंजेस हैं, कुछ लोग हैं जो स्पेल वगैरह भी कर रहे हों। आप मानो मत मानो वो आपके ऊपर है। बट मैं इतनी श्योरिटी से कभी मैं बोलती हूँ डरना नहीं है, पर मैं बोलूंगी यहाँ पे क्योंकि मुझे अब दूसरी तीसरी बार ऐसा हो गया कि मुझे दिख रहा है स्पेल है। इट्स अ कंफर्मेशन, स्पेल है भाई। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पे स्पेल कराया गया है। और मेरी तो आपकी रीडिंग में मैंने कभी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी को बीच में लाई नहीं हूँ, बट यहाँ पर अभी ये भी ऐसा आया ना कि भाई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपके पार्टनर का। आई थी ये बात अभी आपकी रीडिंग में।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्पेल है यहाँ पर, सबके लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। और अगर आप उनसे मिलते हो या कभी बात भी करते हो, तो जब भी उनसे मिलकर आते हो या उनके साथ रहते हो आप कुछ टाइम के लिए, तो कोशिश किया करो आकर या तो सॉल्ट बाथ लो, या फिर उस दिन जो है ब्लैक टर्मलाइन पहन कर ही उनके पास जाएं आप उनसे मिलें आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आप ब्लैक टर्मलाइन नहीं पहन सकते तो और कुछ नहीं तो सबसे बढ़िया है, सबको सूट करता है, एमेथिस्ट पहन के रखा करो, ठीक है। उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वो भी प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलो अब हम देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। द फूल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ कार्ड। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जो है यहाँ पर कांटेक्ट तो होगा ही, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेल वगैरह की भी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी शक्ति को या तो आप मानते हो बहुत ज़्यादा, आप पाठ कर रहे हो, आप उनका नाम जप कर रहे हो, जिससे ये कट रही हैं, ये चीज़ें कट रही हैं, जो स्पेल वगैरह की बात है ना, ये कट रही हैं। और आप करते रहो वो कंटिन्यू, आप अपनी तरफ से जो है ना प्रेयर्स यही करते रहो कि ये ख़त्म हो। क्योंकि देखो यहाँ पर भी मून की एनर्जी दिखाई गई है, फिर से वही हिडन एनिमी, फिर से वही ब्रेन वॉश, फिर से वही डर, इस इंसान के अंदर जो डर डाला हुआ है वो ख़त्म हो रहा है। और कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हुई हुई है और वो मैरिज ख़त्म हो रही है, इस इंसान की लाइफ में से वो इंसान जा रहा है और आपका पर्सन जो है आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। दी एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि यस, आप लोगों के बीच में जो है ना कहीं देखो, एम्प्रेस जो है ना जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर कार्ड ये बताता है कि आप लोगों के बीच में एक्सपेंशन ग्रोथ आएगी, ठीक है। एक्सपेंशन ग्रोथ आएगी और जो भी चीज़ें कार्मिक की हैं या जो भी चीज़ें फिर से डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो एनर्जी आई थी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें कार्मिक है या जो भी चीज़ें आप कह सकते हो हिडन है या स्पेल वगैरह है, वो कट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बट आप जिस भी शक्ति पर आप भरोसा करते हो ना, उनको सदैव याद रखो, उन पे हमेशा भरोसा रखो और उनको बोलते रहो कि वो यहाँ से इनको मतलब इनको सेव करें उस स्पेल से, ठीक है। और अगर आप काली माँ को मानते हो, बजरंग बली को मानते हो तो बेस्ट है, ओके। चलो अब देख लेते हैं आपके लिए थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, रिश्ता कैसा चल रहा है इन दोनों के बीच में। रिश्ता है 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा है ना मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन। रिश्ता ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं रूलिंग बहुत ज़्यादा है वो इंसान, ठीक है। दूसरा ये पैसे के लिए भी हो सकता है, पावर के लिए भी हो सकता है ये रिश्ता। एंड कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता जो है ना कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए जैसे होता है ना भाई, पता नहीं मूवीज़ में दिखाते हैं या कुछ ऐसा है कि भाई ये बिजनेस आपका, बट जो है इन दोनों को शादी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा पता नहीं क्यों फिल्मी सा आ रहा है यहाँ पर निकल के, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये लोग हो सकता है वर्क प्लेस पर एक साथ हैं और सोशल मीडिया पर बातचीत होती है। कुछ लोगों के लिए दोनों की लाइफ में चॉइसेस हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा इशू आता है, गुस्सा गुस्सा थोड़ा आ जाता है इन दोनों, थोड़ा कंपैटिबिलिटी का है इनका हिसाब किताब ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है ना। बस पैसे के चक्कर में या कहीं ना कहीं पोजीशन और पोस्ट और वो पब्लिक इमेज के चक्कर में ये लोग एक साथ हैं, इसको भी क्लैरिफाई कर देते हैं मेमोरीज। हाँ भाई, ऐसा कुछ है यहाँ पर कि मैरिज वगैरह के बारे में या तो सोच रहे हैं या हो गई है, तो ज़्यादातर ये वही बात है कि भाई सोसाइटी आया ना, 3 ऑफ कप्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, इन लोगों की बात की वजह से ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं या मैनेज की जा रही हैं, बस ऐसा दिख रहा है मुझे। बट मुझे फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मार्सेशन एनर्जी आई है ना, तो इन लोगों के बीच में ना गुस्सा वाला थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि जब जब एम्परर कार्ड आया था ना, उसी में दिख गया था कि गुस्से वाली एनर्जी थोड़ी है, या इनके फादर की वजह से ये चीज़ें चल रही हैं, फादर की एक फोर्स की वजह से इसको बस खींचा जा रहा है। बट उस एम्परर कार्ड के बाद जब मैंने लवर्स को भी क्लैरिफाई किया, उसमें भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ जिद या कुछ गुस्से की वजह से ये चीज़ें चल रही हैं और बस फोर्सफुली इसको निभाया जा रहा है फॉर द मनी और फॉर द इमेज। और आप कह लो कि अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है कि एंगेजमेंट मैरिज हो भी रही है, तो भी सिर्फ इस वजह से हो रही है। अगर आप लोगों से मैरिड हैं आपके पार्टनर, तो आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है,
आप दोनों के रिश्ते के लिए जो सोचती है दैट इज़ भी आगे बढ़ो, चीज़ें ठीक करो। जो हुआ, जो चीज़ें पास्ट की बहुत टाइम टाइम तक याद रख रहे हो ना आप, या जो बहुत टाइम टाइम तक यही याद रख रहे हैं, तो उसमें से निकला जाए। बट फिर भी एक तरीके से यही है कि भाई सक्सेस तो हमें ही मिले, ठीक है ना। वो ग्रज होता है ना, अंदर ही अंदर ग्रजेस रखते हैं कि हमें सक्सेस मिलना चाहिए, हमारी तरफ से जीत होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, एक्शन कोई नहीं दिख रहा मुझे अभी। और मुझे कहीं ना कहीं पैसा, टेंजिबल चीज़ें और डिमांड्स, कुछ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी, ठीक है। एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से। या हो सकता है वो आपको किसी इस तरीके के, है ना, ब्रेन वॉश में डालें कि आपको ये देंगे वो देंगे, कुछ है यहाँ पर ऐसा, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, बट कुछ ऐसा आ रहा है। या फिर वो मांग रहे हैं ऐसा कुछ, या तो आपको देने के लिए थोड़ा सा ट्रैप करेंगे, या फिर आपसे मांगने के लिए ट्रैप करेंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ ट्रैप टाइप तो है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ट्रैप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अपने अंदर की जो नर्चर साइड है ना, उसको अपने लिए यूज करो, ठीक है ना। और उस नर्चर साइड के चक्कर में ना सब पे भरोसा मत कर लिया करो, ओके। आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत सेंसिटिव हो, सारे ही आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, सारे ही आपके सगे नहीं हैं, सब पे ही ट्रस्ट नहीं करना है, सबके साथ ही अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, ओके। ये आपको, और अपने रिश्तों के बारे में भी, जो भी आपका पार्टनर के साथ रिश्ता है ना, उसको भी हर किसी से डिस्कस मत करो, उसको हर किसी से कंपेयर मत करो, उससे जितना हो सके छुपा के रखो, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है भाई, बहुत अच्छी नहीं है। वो नहीं चाहते, जिसकी लाइफ फील अच्छी चल रही होती है ना, जिसकी नहीं चल रही होती अच्छी, उसको लगता है अरे इसकी क्यों अच्छी चल रही है यार, इसको इसको कहाँ से खुशी मिल रही है। बचाओ अपने आप को जितना हो सके, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ऑन साइड।